सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में होंगे, जो कि संस्कृत का टॉप 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बैंक है 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, वो सभी प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस होगा। तो आप सभी विद्यार्थी यह 40 ऑब्जेक्टिव को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त एक क्लास के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाए और उनका भी हो पाए। तो चलिए आज के क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ के कहाँ से संकलित है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो यह हितोपदेश से लिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, हितोपदेश से लिया गया है। और कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ का लेखक महर्षि भास है। कौन है, तो महर्षि भास है। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर है, भो कर्ण महतराम भिक्षा याचे किसका कथन है। तो ऐसा किसने कहा था कि भो कर्ण महतराम भिक्षा याचे, तो इंद्र ने कहा था। इंद्र को क्या बोला गया है, तो शक्र कहा गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, शक्र कहा गया है इंद्र को। और कर्ण के पास क्या था, तो कर्ण के पास कवच और कुंडल था, जो कि जन्म से ही मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति किस समास का उदाहरण है, तो अशांति हमारा अब कौन सा समास हो जाएगा, तो नगेय समास का उदाहरण होता है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो सी वाला होगा। अशांति हमारा नगेय समास का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है। और समास के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, महर्षि गौतम। हमारा राइट आंसर डी वाला होगा। आप सभी विद्यार्थी के बता दें कि बहुत आपके क्लास बंद था, जो कि कई दिनों से, तो आप सभी विद्यार्थी तो एक छोटा सा ईयर आ गया था। तो क्या बोल रहे थे, तो बहुत ही दिन से आपका क्लास बंद था, लगभग 10 दिन से आपका क्लास बंद था। तो अब आपका चलेगा रेगुलर, जो कि थोड़ा सा परेशानी आ गया था किसी कारणवश, इसीलिए क्लास बाय मिस्टेक हो गया था। तो आप सभी विद्यार्थी मैनेज कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को बार के तरीके से पढ़िए। जो पढ़ाते हैं वो पढ़िए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन आपसे 100% बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न ने पूछा है, नीति श्लोका पाठ में कितने पद है। तो नीति श्लोका पाठ में कितने पद है, तो टोटल 10 पद है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तब बी वाला होगा। 10 पद है। कितने पद है, तो 10 पद है। अगला नंबर क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। हमारा राइट आंसर ए वाला होगा, सत्य से। और किसकी जय होती है, तो आपसे जय पूछे तो जय भी हमारा सत्य की होती है, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, क्षमा किसकी नाश करता है। तो क्षमा किसको करता है, तो क्रोध को करता है। हमारा राइट आंसर कौन सा वाला होगा, तो ए वाला होगा। क्रोध को कौन मारता है, तो क्षमा मारता है। यानी आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपका बहुत योगदान होता है। तो क्षमा किसको मारता है, तो क्रोध को, आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, करमवीर कथा के प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुए। तो करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए, तो राम प्रवेश राम हुए। हमारा राइट आंसर कौन सा वाला होगा, तो बी वाला होगा, राम प्रवेश राम, जो कि क्या था, तो करमवीर था। क्या था, तो करमवीर था, जो कि एक दलित बालक था। क्या था, तो दलित बालक था। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा इसको नीचा कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात करते थे। तो कहाँ वह अध्ययन करते थे, तो प्राथमिक विद्यालय में करते थे। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये होगा, प्राथमिक विद्यालय करते थे। और शिक्षक ने क्या किया, तो गांव से 1 कोस की दूरी पर, कितने दूरी पर, तो 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। तो आपको याद रखना है कौन किया, तो शिक्षक किया। शिक्षक कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। राम प्रवेश कौन
था तो दलित एक बालक था जो कि कर्मवीर था। राम प्रवेश राम का घर कहाँ था तो भिखन टोला में था। और भिखन टोला कहाँ है तो बिहार राज्य है। भिखन टोला के लोग कैसे थे तो गरीब भी थे, धनहीन भी थे, शिक्षा विहीन भी थे, सभी से थे तो भिखन टोला के लोग, यानी भिखन टोला नाम में था। तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ के लोग भी कैसे होंगे वास्तव में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है भिखन टोला गांव के प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर खोली गई थी। तो कितनी दूरी पर खोला गया था तो 1 कोस की दूरी पर खोला गया था। हमारा राइट आंसर ए वाला होगा, 1 कोस की दूरी पर। और राम प्रवेश राम ने क्या किया तो पुस्तकालय में जो कि स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है किस पद में तल पड़ते हैं। तो किस में तल पड़ते हैं तो सुंदरतम में हमारा तल पड़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा तो सी वाला होगा, सुंदरतम में तल पड़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर। अब पुरंदर का अर्थ क्या होता है तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है और शक्र भी इंद्र को कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर सी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उसकी शोभा अति उत्कृष्ट थी। तो किसके समय में थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी। राइट आंसर ए वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है। तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है तो टोटल 5 पद है, आपको याद रखना है। राइट आंसर बी वाला होगा। अगला नंबर की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है गुरु गोविंद सिख संप्रदाय से डैश गुरु अस्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से भरे, यानी उचित विकल्प से करे या भरे, सभी बतवा एक ही होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे तो 10वें गुरु थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा वाला होगा तो सी वाला होगा, 10वें गुरु थे। और इनके बाद भी कोई भी गुरु नहीं बन पाए जो कि अंतिमवें और 10वें गुरु थे। गुरु नानक देव जो प्रथम गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। तो आपको ये भी क्वेश्चन सभी याद रखना है क्योंकि आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं तो आलस्य को नीतिकार शत्रु मानते हैं। हमारा राइट आंसर सी वाला होगा। और एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, नीतिकार द्वारा आलस्य को शत्रु किसे माना गया है तो नीतिकार द्वारा आलस्य को शत्रु माना गया, किसे तो आलस्य को शत्रु माना गया। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था तो बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था तो मिथिला का मंत्री था। राइट आंसर डी होगा, मिथिला का मंत्री था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो बारीकी तरीके से पढ़ाएंगे, आपको समझ में यह नहीं आता होगा हम जानते हैं। जो भी विद्यार्थी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बारीकी तरीके से पढ़िए, हम पढ़ाएंगे और आप सभी विद्यार्थी की तैयारी बारीकी तरीके से होगी। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़िए। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका डी होगा। मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था तो दयालु और दानशील था, जो कि प्रतिदिन आलसियों को अन्न और भोजन देता था दान स्वरूप में। तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है अहो कथनम कोलाहलम किसकी युक्ति है। तो अहो कथनम कोलाहलम किसकी युक्ति है तो यह प्रथम आलसी की युक्ति है। हमारा राइट आंसर सी वाला होगा। प्रथम आलसी ने कहा था यह हल्ला कैसा, यानी ये कोलाहल कैसा। दूसरा ने कहा था लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा ने कहा था कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हमको पर ढक दे। चौथा ने कहा था अरे वो चाल कितना बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं सो जाते। और वास्तविक कलसिया की संख्या 4 थी। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर। बाल नाम जननी गति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो बालक की यानी बालक नाम का अर्थ होता है बालक। बालक की गति कौन होती है तो उसकी माता यानी जननी होती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा तो बी वाला होगा, माता यानी जननी होती है। तो आपको याद रखना है हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या भराएगा तो जननी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं तो जन्म से पूर्व 13 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं तो जन्म से पूर्व 13 संस्कार होते हैं, यानी 3 संस्कार होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा तो सी वाला होगा। 13 संस्कृत में बोला जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा है पुष्पम संस्कार का उद्देश्य क्या है तो गर्भ की क्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या है तो राइट आंसर इसका ए होगा। क्या होगा गर्भ की रक्षा प्रदान करना पुष्पम संस्कार का उदाहरण है। क्योंकि गर्भ में जब स्त्रियाँ का जब शिशु गर्भ में पल रहे होते हैं तो पुष्पन संस्कार किया जाता है ताकि गर्भ सुरक्षित रहे और उसमें पलने वाला शिशु भी सुरक्षित रहे। तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो संस्कार टोटल 5 प्रकार के होते हैं। और संस्कार पूछ दे कुल कितने होते हैं तो 16 होते हैं। और 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है विवाह संस्कार एक होता है, अंत्येष्टि संस्कार एक होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। जन्म से
पूर्व 3 संस्कार होता है, शिक्षा 5 संस्कार होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उत्पादन क्या है। तो क्या है महत्वपूर्ण उत्पादन? तो संस्कार है हमारा राइट आंसर। क्या होगा? तो ये होगा संस्कारों से ही व्यक्ति क्या उजागर होता है, व्यक्तित्व। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है लज्जा होम सप्तपदी कर्म कांड यह किस संस्कार का उदाहरण है। तो यह हमारा विवाह संस्कार का उदाहरण में होता है। सिंदूरदान, वागदान ये सभी विवाह संस्कार में होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर किस पद में तुमुन पढ़ते हैं। तो किस पद में तुमुन पढ़ते हैं? तो गंतुम में तुमुन पढ़ते हैं। राइट आंसर बी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है छात्रा नाम डैश तपम रिक्त स्थान की उचित पद से पूर्ति करे। तो इस स्थान में क्या भराएगा? तो छात्रों के लिए क्या तप के समान होता है? तो अध्ययन तप के समान होता है। यह कर्मवीर कथा से लिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला होगा। छात्रों के लिए तप के समान क्या होता है? तो अध्ययन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है विचारों की वक्ता और समाज उद्धारक संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों में प्रमुख कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर स्वामी दयानंद डैश संस्थापक अस्थि रिक्त स्थान की पूर्ति करे उचित पद से। तो क्या होगा? तो स्वामी दयानंद ने किस पद का संस्थापक किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। राइट आंसर ए वाला होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो आर्य समाज की स्थापना होगा, जो कि कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। कब? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो मुंबई नगर में किया था। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की नामक संस्था का स्थापना कब हुआ। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि मुंबई में। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर व्याघ्रपति कथा बाघ कैसा था। तो बाघ बूढ़ा था, बूढ़ा था और क्या था? बाढ़ बूढ़ा विषहीन नखदत्त गल गए थे, वैसे बाघ थे। बाघ कहाँ बैठा था? तालाब के किनारे। पथिक से क्या मांग रहा था? तो पथिक को कह रहा था आओ सोने का कंगन ले जाओ, जो कि बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, यानी वृद्धा बाघ था। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा पथिक किसमें निमग्न हो गया। तो किस में हो गया? तो कीचड़ में, निगंग में, यानी फंस गया। हमारा राइट आंसर सी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, नारायण पंडित। अगला नंबर क्वेश्चन है रोगियों के लिए क्या पथ्य है। तो रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो दवा होता है। हमारा राइट आंसर ये होगा। दवा किसका मित होता है? तो रोगियों को। तो अगला नंबर क्वेश्चन है जटाजीन धारा ऋषियाएँ डैश अवगहनते रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो क्या होगा? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया है। हमारा राइट आंसर सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि ऋषि लोग ऊपर की ओर हाथ उठाकर सूर्य यानी भगवान सूर्यदेव की वंदना कर रहे हैं। आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो भगवान सूर्य होता है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर था। तो सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर था? तो पाटलिपुत्र था। हमारा राइट आंसर ए वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते नानित्री डैश यह पदांश किस उपनिषद का है। तो यह पद किस से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो बी वाला होगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अनोन्यान महतो महियान किस पद से लिया गया है? तो कंठो उपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो सत्य का मुंह हमारा हिरण्मय पात्र से ढका है। राइट आंसर ए वाला होगा, हिरण्मय पात्र से। अगला नंबर क्वेश्चन है कुटलितव काव्य के रचनाकार कौन है। तो दामोदर गुप्त है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संस्कृत के कारक कितने होते थे। संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कारक का अर्थ क्या होता है? वेदांग। वेदांग संस्कृत में कितने होते थे? 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, यह 6 होते हैं। तो आपको याद रखना है। और हिंदी में कारक 8 होते हैं, जो कि वह अलग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान ये सब होता है कारक। तो आपको याद रखना है। हमसे पूछा है संस्कृत में, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो सी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किस समास का प्रथम पद अवयव होता है। तो अव्ययी भाव का समास का प्रथम पद अवयव होता है। आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है पंचनाम वाटनाम समाहार का समस्त पद कौन सा होगा। तो पंचवटी होगा। कौन सा होगा? तो पंचवटी होगा। हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, पंचवटी। क्या होगा? तो पंचवटी बी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गायंती देवा किल
गीत कहानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है? तो यह विष्णु पुराण से लिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय का समय 14वीं सदी था। कंपन राय का समय 14वीं सदी था, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद अस्फुट रूप से पद मिलते हैं? तो 150 मिलते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? तो बी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के टोटल 3 द्वार होते हैं, जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सभी नरक का द्वार होता है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रचार पद का कौन सा में यानी प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग होता है या प्रत्यय होता है? तो प्रत्यय भी पूछता है आपके ऑप्शन में, क्वेश्चन में, और कई बार उपसर्ग भी पूछता है। तो अब से उपसर्ग या प्रत्यय से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आपको बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।